नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो मैंने फ़िलिस्तीन और इज़राइल के विवाद पर बनाया, जिसको आप लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया और प्यार दिखाया। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान कैसे इज़राइल के साथ उसके गठन के बाद से ही उसकी मुखालफत करता रहा और पाकिस्तान ने कैसे अरब देशों की मदद की इज़राइल के युद्ध में। तो इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग समझेंगे एक-एक घटना से। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम कि कैसे पाकिस्तान ने अरब देशों की मदद की जब अरब देश इज़राइल के खिलाफ लड़ रहे थे। तो बात है जब इज़राइल का गठन हुआ तो जितने भी अरब कंट्रीज़ थीं जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी कहलाती हैं, वो जूइश लोगों को पसंद नहीं करती थीं। तो वो इज़राइल के गठन का भी समर्थन नहीं करती थीं। जब 1948 में अरब देशों का इज़राइल के साथ युद्ध हुआ तो पाक ने अरब देशों की मदद की। पाकिस्तान ने चेकोस्लोवाकिया देश से 2.5 लाख राइफ़लें खरीदकर अरब देश को डोनेट की और इस युद्ध में उनकी सहायता करने की कोशिश की। इसके बाद भी 1967 में जब युद्ध हुआ, जिसे हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस युद्ध में भी पाकिस्तान ने फाइटर पायलट भेजे और अरब देशों की मदद की। यह युद्ध भी इज़राइल ही जीता और फिर से पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। और 1973 में यंग कूपर में जब युद्ध हुआ तो पाक फाइटर ने इज़राइल के 4 फाइटर प्लेन को मार गिराया और ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी, जिससे इज़राइल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ और वह उसका दुश्मन बनने की ठान लिया। धीरे धीरे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थीं वो अब इज़राइल के गठन को ही मानना बंद कर दी थी, जिससे कि इज़राइल जो था वो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ खड़ा हो गया। अरब देशों के इस टकराव को देखते हुए इज़राइल हमेशा चौकन्ना रहा और कहीं ये देश न्यूक्लियर वेपन ना हासिल कर लें, इसके लिए उसने उन पर निगरानी भी जारी रखी। लेकिन इसके बावजूद जैसा हम जानते हैं, भारत की देखा देखी पाकिस्तान 70 के दशक तक न्यूक्लियर टेस्ट की शुरुआत कर दी और साल 2000 आते आते परमाणु शक्ति वाला देश बन गया। तो सवाल ये बनता है कि इज़राइल ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने की शुरुआत क्यों नहीं की। साफ तौर पर इज़राइल ने कुछ नहीं किया, पर इज़राइल अंदर से पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करता रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत और इज़राइल पास आते गए। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई 1971 के युद्ध से। कैसे, क्यों और क्या, इन सारे जो सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1947 से। नवंबर महीने में यूएन ने फ़िलिस्तीन बंटवारे के लिए एक रेजोल्यूशन बिल पेश किया। भारत ने इस रेजोल्यूशन बिल के खिलाफ वोट किया। नेहरू ने भड़कते हुए कहा था कि उन पर कई अंतर्राष्ट्रीय कंट्रीज प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं और कई ने तो घूस देने की भी कोशिश की। वहीं उस समय यूएन में भारत के एम्बेसडर रही विजय लक्ष्मी पंडित ने खुलासा किया कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई। तमाम विवादों के बाद भी इज़राइल को गठन की मंजूरी मिली और 17 सितंबर 1950 को भारत ने इज़राइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। इज़राइल को मुंबई में अपना उच्चायुक्त खोलने की भी मंजूरी मिल गई। भारत ने अपने राजनयिक इज़राइल तो नहीं भेजे, पर उस समय इज़राइल के समर्थन में भारत के अंदर से कई आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें धीरे धीरे इज़राइल का दबे स्वर में समर्थन कर रही थीं। इसकी बानगी दिखी 1968 में। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसका पूरा नाम है और आम बोलचाल की भाषा में जिसे रॉ बोला जाता है, उसके गठन की मंजूरी दे दी। इसके पहले हेड बने रामेश्वरम नाथ काऊ। काऊ को गठन के समय से ही इंदिरा गांधी ने इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ संपर्क बनाने को कहा। काऊ की कोशिश कारगर रही। दोनों देशों की एजेंसियां 1971 में साथ आईं। साल 1971 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान सैन्य समझौता के लिए गए। साथ ही मोसाद को खबर मिली कि पाकिस्तान की आर्मी लीबिया और ईरान के लड़ाकों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देती है। ये वही साल था जब पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार की खबरें भारत को मार्च महीने में लग गईं। भारत सरकार इस कोशिश में लगा था कि इस असलियत को दुनिया तक पहुंचाया जाए। इस नरसंहार पर इज़राइल की तरफ से भारत को सीधे समर्थन की बात तो नहीं कही गई, लेकिन इज़रायली संसद में उनके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार पर चिंता व्यक्त करते हुए बयान दिया। हम पूर्वी बंगाल में हो रहे नरसंहार के गवाह बने हुए हैं। यहूदी लोग जिन्होंने अपने इतिहास में बहुत दुख और कष्ट सहे हैं, उन्हें मानवीय पीड़ा के प्रति विशेष रूप से जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन इस बयान से आप इज़राइल का रुख समझ सकते हैं कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल कहकर संबोधित किया और दूसरा, पूर्वी बंगाल में हो रही हिंसा को उन्होंने नरसंहार की श्रेणी में रखा।
इजराइल किसी भी देश में होने वाली हिंसा को जल्दी से जल्दी नरसंहार नहीं कहता है, लेकिन उस समय उसने और पाकिस्तान में हो रही उस समय हिंसा को उन्होंने नरसंहार का नाम दिया, जिससे कि साफ होता था कि इजराइल भारत के समर्थन में खड़ा है। इसके बाद इजराइल और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए भारत ने इजराइल से मदद की गुहार की। फ्रांस में भारत के राजदूत टी.एन. चैटर्जी ने इस बाबत इजराइल से बातचीत शुरू की। इसी समय 6 जुलाई 1971 में इस बाबत विदेश मंत्रालय को एक नोट में उन्होंने लिखा है कि इजराइल से मिलने वाली कोई भी मदद, चाहे हथियार, तेल या पैसों की हो, भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इंदिरा ने इस पेशकश को मंजूरी भी दे दी बतौर प्राइम मिनिस्टर। हालांकि इस काम में एक बड़ी दिक्कत थी, वह यह थी कि उस समय भारत इजराइल के राजनयिक संबंध ना तो बहुत अच्छे थे और ना ही बराबर के थे, इसलिए किसी भी पक्ष के लिए एक तीसरे पक्ष की जरूरत थी। लैंकेस्टाइन जैसे छोटे देश ने एक अहम भूमिका इस तीसरे पक्ष के रूप में निभाई। यह बहुत छोटा देश होने के कारण डील होने के लिए एक मुफीद जगह थी और यह अन्य देशों की नज़र से भी दूर था। इस देश में एक हथियार कंपनी जिसके मालिक थे जावलोदोविक। जावलोदोविक पीएन हक्सर के परिचित थे और हक्सर प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। प्रधानमंत्री के हरी झंडी मिलती ही हक्सर ने उन्हीं मालिक से हथियारों की मांग की। जावलोदोविक इस डिमांड को लेकर सीधे पहुंचे इजराइल के पीएम गोल्डा मीर के पास। गोल्डा एक अलग संकट से जूझ रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक इजराइल अरब देशों के साथ युद्ध कर रहा था और उसके पास बहुत ज़्यादा एमिनेशन नहीं था, यानी कि हथियारों की उनके पास भी बहुत ज़्यादा कमी थी। एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी जिसके वजह से उनके पास अब हथियार नहीं थे और वो हथियारों के संकट से जूझ रही थी। उस समय तक भारत इजराइल के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन भारत के साथ भविष्य में संबंधों के लिए गोल्डा मीर ने डील के लिए हामी भर दी। गोल्डा मीर ने जावलोदोविक के माध्यम से एक सीक्रेट तार भेजा जिसमें हिब्रू भाषा में इंदिरा गांधी के लिए एक संदेश भेजा गया। गोल्डा लिखती हैं कि मैंने तुमसे पीएम इंदिरा गांधी को ये सूचित करने के लिए कहा था, हमें विश्वास है वो भारी मदद का महत्व समझेंगी। 4 अगस्त 1971 में एक सीक्रेट नोट लिखा गया और ये लिखा था रॉ के चीफ रामनाथ काऊ ने। इसमें लिखा था कि कैसे हथियार एयरलिफ्ट करके भारतीय सेना तक पहुंचाए जाएंगे। उसी समय एक और डील पाक और ईरान में चल रही थी। भारत अगर कराची पर हमला करेगा तो ईरान कैसे उसे एयर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में डील पाकिस्तान के साथ हो रही थी। हालांकि सोवियत यूनियन के डर से ईरान ने अहम समय पर इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए और तमाम दिक्कतों के बाद भी 1971 में भारत की जीत हुई और एक नए देश का गठन हुआ जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और कैसे इजराइल ने बहुत अच्छे संबंध ना होने के बाद भी भारत की मदद की। भारत और इजराइल के संबंधों के लिए एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, और वही यहाँ पे इजराइल ने पाकिस्तान के लिए किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।